हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर आधारित एक मूवी आई है जिसमें नेताओं को, युवाओं को और लड़कियों को, यहाँ तक सारे लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए। योगी जी की आदित्यनाथ पर जो आधारित ये कहानी है जिससे काफी लोगों को सीख मिलेगा कि एक छोटे गांव से का सफर सांसद से सांसद के बाद उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बने। यह युवाओं के लिए प्रेरणा है और आज का जो समय चल रहा है एक होने का, वो भी इसमें दिखाया गया है। अपराध मुक्त बनाना है तो योगी जी के साथ में रहना है, क्योंकि ये तो है, अगर सब बटोगे तो काम नहीं चलेगा। एक साथ होके आप लोगों को खड़ा होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, जो इस पिक्चर में दिखाई गई, वो काफी समय गंदी रही है। योगी जी ने पिक्चर में भी कहा है जो काई लगी है वो मिटा रहे हैं। तो वाकई में काई के लिए हर युवा और हर जनरेशन का लोग इस चीज को समझना चाहिए। आपको इस मूवी को देख के ही पता चलेगा कि योगी जी की आखिर मंशा है तो क्या। यहां तक नेता भी इस पिक्चर को देखें जो सत्ताधारी रहे बीजेपी, लेकिन योगी जी से मेरी भी एक समस्या है जो मैं चाहता हूं योगी जी इस बात को समझें। बहुत सा युवा आपको आजकल अपना इंडियन आइडल मान रहा, आपको पसंद करता है, आपको घर में आपकी फोटो लगाता है, आपको यहाँ तक पर्स में भी फोटो आपकी लेके चलता है। लेकिन यहाँ का उत्तर प्रदेश जनपद लखीमपुर जो खीरी है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ युवाओं के पास काम नहीं है। बहुत लोग ऐसे मेरे पास आते हैं। मेरा काम, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार के नाते जब मैं जनपद में निकलता हूँ तो लोग मुझसे जब कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं, दिमाग बहुत दिमाग है, बहुत होनहार हमारे लखीमपुर खीरी के युवा हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा के लिए आपने योजनाएं बहुत निकाली, बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार बीजेपी में ही देखी गई हैं। लोगों के मकान बने हैं, लोगों के जहां चूल्हे जल रहे थे वहां पर गैस चल रही, जहां पर लाइट रही थी वहां लाइट है। बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन कुछ ना आपके ही कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी भी हैं और कुछ नेता भी हैं। हम जनपद में उत्तर प्रदेश के मुखिया से कहना चाहते हैं, हम लोगों का काम है पत्रकारिता। हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं और एक पोर्टल बनाए। हम लोगों को भी लोग धमकी देते हैं। आपकी सरकार में कुछ 5 नियम जो मेरे हैं, जो आप तक अगर ये बात चली जाए तो बहुत अच्छी रहेगी और आप इस पर अमल करेंगे। तो आपका जो निर्णय है कि हम सब एक होकर इस माफिया राज को मट्टी में मिलाने का जो आपका, उसमें हम आपका सब लोग सहयोग देंगे। और आपकी जहां पर जीवन लीला पर लेकर जो पिक्चर बनाई गई, वहां भी आपका पत्रकार का ही साथ रहा है आपके साथ में, और सही रहा कि यहां भी देखा जाए कि पत्रकार की भूमिका काफी होती है एक नेता को बनाने में। एक छोटे से नेता को बड़ा नेता बनाना एक पत्रकार की ही भूमिका होती है, लेकिन आजकल पत्रकार को भी लोग गोली मार देते हैं। हम चाहते हैं हमारे पत्रकार लोग जो काम करें उससे आजादी से करें। जैसे चौथा स्तंभ लोग कहते हैं, किसी का निर्डर होकर खबर लगाए। और मेरी जहां पर बात है, मैं हमेशा निर्डर खबर लगाता हूं, सत्य की खबर लगाता हूं। और मुझे कहीं भी जाना हो, वो किसी भी चीज को लेकर मैं आवाज अपनी बुलंद करता हूं। हमको भी लोग दबाते हैं, लेकिन मैं दबता नहीं, क्योंकि मैंने आपसे ही प्रेरणा ली है। आप ही मेरे इंडियन आइडल बन चुके हैं और मैंने इस पिक्चर को देख के तो मैंने और पकड़ लिया है इस मैटर को, क्योंकि मैंने भी कहा है कि अब माफिया राज को मट्टी में ही मिला दीजिए। शुद्ध भारत जो था, आज मुझे लगता है कि मोदी योगी जी वाकई में राम राज ला देंगे। आधा हो चुका है, आधा होना बाकी है। बस भ्रष्टाचार और जो कुछ नेता हैं उनको भी थोड़ा, अगर आप अपने हिसाब से उनको एक
जनपद में रह के अगर जनपद लोगों से ही लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा उनकी नहीं। लेकिन आपको बताता हूं उनसे भी हम लोगों को फर्क नहीं। हम लोग आपको वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं, योगी जी को। हमें जमीनी स्तर के नेताओं से कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कि स्वयं साक्षात कलयुग के भगवान ही जब आ गए हैं तो दर्शन हम उन्हीं के करेंगे, हमें इन लोगों से क्या मतलब। हमारा मेन उद्देश्य है योगी जी और मोदी जी। आपकी मंशा में मैं भी खड़ा हूं, मैं भी आपका साथ देना चाहता हूं। बस जो है, जो आपने जो योजनाएं निकाली हैं, 2-3 जो योजना है कि वो योगी उद्यमी योजना, जहां पर आप 5 लाख रुपया युवाओं को देते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी उनसे 1 लाख रुपया 50,000 मांगते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा कुछ सिस्टम, जैसे ऑनलाइन विधवा पेंशन और कई पेंशन जो ऑनलाइन आते हैं, आप ऑनलाइन से सर्वे करवाइए, ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरवाइए और जरूरतमंद जो लोग हैं, जो वाकई टैलेंट है, वो अपना काम, दुकान, कारखाना या कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके खाते पे डायरेक्ट पड़े। बैंक का कोई झंझट ही ना हो, जो मैनेजर उनसे 50,000 या 1 लाख मांगे। हमारे पास लोग बहुत आते हैं, बहुत से हुनर है, महिलाओं में सिलाई की, कढ़ाइयों की, युवाओं में बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन उन्हें बेचारे खाली हाथ को। तो यही दुख है हमारा, जो हम आपसे कहते हैं। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वाकई में इन माफियों को मट्टी में ही मिला दीजिए। हम आपसे बहुत इम्प्रेस है। और यहाँ की जनपद की लखीमपुर खीरी की मीडिया अगर देखी जाए, वो भी आपके कार्य को काफी पसंद कर रही है और हम लोग, सारे लोग आपके साथ। जय हिंद। सर, मुझे 2007 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सिक्का चलता था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी राज करते थे। इसी दौरान गोरखपुर में जनवरी 2007 को मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में बवाल हो गया। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। योगी को खूब प्रताड़ित किया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोने लगे। योगी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के चलते मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। योगी ने संसद में खड़े होकर पूछा कि क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा। योगी ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार, आतंकी और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई, इसी वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो उसका बदला भी दुनिया सिर्फ देखती ही रह जाती है। 2007 में ही योगी ने कसम खा ली थी कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी के राज में जिन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को कुचल दिया था, आज योगी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब आप योगी आदित्यनाथ के 2 बयान सुनिए और बताइए कि योगी के इन दोनों बयानों में आपको क्या फर्क नजर आता है। सर, मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग दूर